जदयू के विधायक शशि हजारी कुशेश्वर स्थान से विधायक है, वो आज समस्तीपुर में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई है। अभी बीजेपी में मिलन समारोह चल रहा है जी। संजय झा के आवास पर बैठकें हुई हैं, फिर वो लोग मांझी के पास गए हैं। गिरिराज सिंह का ट्वीट संकेत है कि दिल्ली से लेके पटना तक कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। कि 2010 में बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। अगर हमने चाह लिया है तो फिर हम घर वहीं बनाएंगे, मतलब ये भी संकेत अपने आप में। चिराग को लेकर पार्टी असहज है बीजेपी के अंदर। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर आईना दिखा दिया है मोदी और शाह को। ये भाजपा के इतिहास में इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। तो जीतन राम मांझी का कहना शुभ नहीं होगा, उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट और अब गिरिराज सिंह का ट्वीट, ये अपने आप में जता रहा है कि बिहार में ऑल इज वेल नहीं है। ये इस तरीके की राजनीति बिहार में कभी हुई नहीं। चिराग पासवान के घर में चिराग जलाने के लिए बाकी सबों के घरों में अंधेरा कर दिया गया है। पूरी पार्टी उनकी हारी 2005 में, एक भी विधायक नहीं बना। नित्यानंद राय अगर इस फील्डिंग में लगे हुए हैं तो कहीं न कहीं शाह और मोदी का समर्थन है। धर्मेंद्र प्रधान को भी नसीहत दी गई है कि आप के रहते हुए वो स्ट्राइक रेट रहा है। तो बिहार की राजनीति में गिरिराज सिंह की एंट्री हो गई है। गिरिराज सिंह के एक ट्वीट ने दिल्ली में जो सीट बंटवारा हुआ, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा सीटों का बंटवारा किया गया, उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और अब भूचाल एक तरीके से आ गया है। गिरिराज सिंह के एक ट्वीट ने भूचाल ला दिया है। ट्वीट क्या है वो देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। अब झुनझुना कौन बजा रहा है वो तो आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद वो जिक्र करते हैं कि 2010 में बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से 206 सीट जीत कर आई थी। जेडीयू 141 में से 115 सीट जीती थी। स्ट्राइक रेट 81% था और बीजेपी 102 में 91 सीट जीती थी। स्ट्राइक रेट 89% था। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई है। तब भी धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे और अब भी धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी हैं। अब सवाल कई लोगों पे उठ रहा है। सीट बंटवारे को लेकर भी सवाल उठ रहा है और बिहार प्रभारी को लेकर भी सवाल उठ रहा है। इन तमाम सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सीट तो बंटवारा हो गया, गिरिराज सिंह दिल्ली से बिहार आ गए हैं और एंट्री बहुत धमाकेदार हुई है गिरिराज सिंह की। इस एंट्री को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी के अंदर का जो अंतर कलह है ना एक दूसरे से, यहाँ अलग अलग गुट है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, जायसवाल, संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, ये सारे अलग अलग गुट है। ये जो गिरिराज सिंह की एंट्री है वो दिखा रहा है कि बीजेपी में किस तरीके का आपसी कलह है। ये जो कुछ भी तय हुआ था वो नित्यानंद राय के सहारे तय हुआ था जी। और उसको लेकर बीजेपी के सभी धड़ों में, चाहे वो सम्राट चौधरी का धरा हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल का धरा हो, चाहे संजय जायसवाल का धरा हो, ये सारे लोग नाराज थे जी इस डील को लेकर। और गिरिराज सिंह का ट्वीट संकेत है कि दिल्ली से लेके पटना तक कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। क्योंकि दो बड़ी खबर इस वक्त आई है। पहली खबर ये कि जो सीट रोसड़ा बीजेपी से एलजेपी में जाने की बात हो रही थी, वहां के विधायक ने अभी बताया है कि 16 तारीख को हमको नॉमिनेशन करने का आदेश मिल गया है जी। इसी तरीके से मतलब वो सीट एलजेपी को जा रहा था। इसी तरीके से एक बड़ी खबर आ रही है, हालांकि यह गठबंधन धर्म के ठीक विपरीत है, कि जदयू के विधायक शशि हजारी जो कुशेश्वर स्थान से विधायक है, वो आज समस्तीपुर में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब किनके कहने पर उनको बीजेपी में शामिल कराया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक जदयू के विधायक अपने जिसके साथ आपका गठबंधन है, गठबंधन के विधायक को आप शामिल जिला के अध्यक्ष करा रहे हैं, जिला के पदाधिकारी करा रहे हैं। हमें लगता है कि उनको वो अपने स्टेट विंग से या तो इजाजत नहीं ली या फिर सब जगह एक दूसरे को काट के लिए खेल चल रहा है। लेकिन जब गठबंधन होता है और खास करके जब चुनाव होता है, उस वक्त तो ये कहा जाता है कि किसी गठबंधन में खास करके कोई किसी के दल को नहीं तोड़ेगा। लेकिन भाजपा ने तो इसका पालन भी नहीं किया। विधायक है, सिटिंग विधायक है, उसको तोड़ दिया। और उस वही बात है कि सिटिंग विधायक को बीजेपी में शामिल करने का मतलब क्या है? क्या कुशेश्वर स्थान से बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है?
रोसड़ा भी चुनाव लड़े, कुशेश्वर स्थान भी चुनाव लड़े, कई तरह का मतलब इस तरीके की सियासत कभी बिहार में देखने के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दिया गया, स्वाभाविक तौर इसके पर क्या मायने? वही तो समझने की जरूरत है शशांक, की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया। अभी बीजेपी में मिलन समारोह चल रहा है, संजय झा के आवास पर बैठकें हुई हैं, फिर वो लोग मांझी के पास गए हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा अभी भी पत्ता नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ उन्होंने ट्वीट करके जो बातें कही है वो एक बहुत गंभीर बात है। कितना भी गरज लीजिए, बरस लीजिए, अगर हमने चाह लिया है तो फिर हम घर वहीं बनाएंगे। मतलब ये भी संकेत अपने आप में आ रहा था कि रणविजय सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, गो सीट जो है सो उनको मिल रहा है, वो भी बातें सामने नहीं आ रही है। अब शिवहर के बजाय नवीन नगर से जो है सो आनंद मोहन चेतन आनंद चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बातें नई बातें, मतलब शिवहर वो छोड़ रहे हैं। ये सारी चीजें ऐसी दिख रही है ना, ये इस तरीके की राजनीति बिहार में कभी हुई नहीं। अच्छा, आपने कई चुनावों को कवर किया है, लगभग 10, 15, 20, 5 भी आपने किया ही होगा। तो इन तमाम चुनावों के जो उस समय सीटों का बंटवारा होता होगा, या उस समय जब टिकट बांटे जाते थे, क्या इस तरीके से घालमेल होती थी, क्या खिचड़ी बनती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो गई। बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों के कौन प्रत्याशी होगा उस पर मोहर लग गई। मोहर लगने के बाद मिलन समारोह चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भाजपा के इतिहास में इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है कि जब उम्मीदवारों का चयन पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय चुनाव अभियान समिति, बीजेपी की बहुत मजबूत संस्था मानी जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। पार्टी के तमाम पदाधिकारी कल बैठक में मौजूद थे, और वहां उम्मीदवारों की सूची पर मोहर लगने के बाद यहाँ अगर मिलन समारोह हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं? यही सवाल है ना। ये सारी चीजें मतलब एक अजीब तरीके का पॉलिटिक्स दिख रहा है। अब ये किसके दबाव? देखिए, गिरिराज सिंह के इस ट्वीट से ये भी साफ दिख रहा है कि चिराग को लेकर पार्टी असहज है बीजेपी के अंदर, और वो असहजता सार्वजनिक तौर पर परिलक्षित हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को भी नसीहत दी गई है कि आप के रहते हुए वो स्ट्राइक रेट रहा है, आप उसको भूल कैसे गए? सारी अच्छा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मलाई वाली सीट ले लिए तो आप कहते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, और जितने मलाई वाला सीट लेकर चाह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट, ये सारा चीज सीधे तौर पर देखिए, गठबंधन में जब सीट शेयरिंग हो गई, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सीटों की घोषणा हो गई। सीट कौन कौन सा मिलेगा ये भी कहीं न कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गया। इसके बाद जीतन राम मांझी का कहना कि शुभ नहीं होगा, उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट, और अब गिरिराज सिंह का ट्वीट, ये अपने आप में जता रहा है कि बिहार में ऑल इज वेल नहीं है। बिहार में मोदी और शाह जो चाह रहे थे उसको बिहार के नेताओं ने खारिज कर दिया। एक बात और देखिएगा कि सब नेताओं का, सम्राट चौधरी हो, संजय झा हो, उमेश कुशवाहा हो, एक ही शब्द है, शब्दावली उस ट्वीट में देखिएगा तो एक ही तरह का शब्द है, जैसे लगता है कि इन लोगों से करवा दिया गया। कर तो दिया जिस दबाव में इन लोगों ने किया हो, लेकिन पटना आते ही जो है सबका स्वर बदल। ये लोग दिल्ली में थे तो दबाव में थे, ये लोग जैसे पटना आए सोचे कि अब फ्री हो गए, अब तो बोल सकते हैं, खुले मन से बोलेंगे। लेकिन सवाल तो फिर वही उठता है सर कि ऐसा नहीं लगता है कि एक चिराग पासवान के घर में रोशनी करने के लिए, एक चिराग पासवान के घर में चिराग जलाने के लिए बाकी सबों के घरों में अंधेरा कर दिया गया है? देखिए, चिराग बिहार पॉलिटिक्स में अकेले भी चुनाव लड़के देख चुके हैं जी, ठीक है। उसने क्या, वो एक सीट मुश्किल से जीत पाए जी, और चिराग रामविलास पासवान नहीं है जी। रामविलास पासवान बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए, खुद हारे, पूरी पार्टी उनकी हारी 2005 में, एक भी विधायक नहीं बना। ये बात, यही बिहार है। मतलब आपके पास वो तिलिस्म नहीं है जो रामविलास पासवान में था, वो आकर्षण भी नहीं है जो रामविलास पासवान में था। फिर भी वो बिहार में 2005 के चुनाव में, सेकंड चुनाव में, पहले चुनाव में तो चाबी लेके घूम रहे थे, दूसरे चुनाव में पब्लिक ने पूरी तौर पर नकार दिया। पार्लियामेंट का चुनाव भी 2009 में उनको हटा दिया, पहली बार वो चुनाव हारे 2009 में, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो चल रही है, जो चीज एक समझने की बात है कि ये, और उसको आप तवज्जो दे रहे हैं,
और इसको कोई दूसरा कोई, तो देखिए नित्यानंद राय अगर इस फील्डिंग में लगे हुए हैं तो कहीं न कहीं शाह और मोदी का समर्थन है, और ये सियासत भी है। देखिए सियासत क्या है, नीतीश कुमार को निपटाना। लेकिन बिहार बीजेपी नीतीश कुमार के निपटाने की जो साजिश दिल्ली में रची जा रही है उसके साथ खड़े नहीं है, ये साफ फिलहाल। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अब नीतीश कुमार उठ चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने के बाद? नहीं, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द होना ही जो है एक बड़ा संदेश है कि कहीं न कहीं ऑल इज वेल रहता, सभी लोग दिल्ली से पटना पहुंच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता। टाइमिंग सेट कर दी गई थी, 4 बजे समय में टाइमिंग सेट की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस समय में हो रहा है ज्वाइनिंग हो रहा है। तो चलिए, और ये सबसे बड़ी बात समझ में बड़ी बात ये है कि बीजेपी का जो केंद्रीय चुनाव अभियान समिति है उसकी बैठक हो जाने के बाद अगर आपके पार्टी में उम्मीदवार को शामिल कराया जा रहा है, अपने आप में समझिए कि बीजेपी अपनी परंपरा को तोड़ रहा है, और ये कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है वो भी दिखा रहा है। और चलते चलते एक बात दर्शकों को हम कह दें कि मोदी और शाह पूरे देश को साध लिए, लेकिन बिहार को 2015 में भी नहीं साध पाए, 2020 में भी नहीं साध पाए, और अब हमें लगता है कि 2025 में भी वो साध नहीं पाएंगे। हालात कुछ उसी तरीके से बन रही है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए गिरिराज सिंह की जो बिहार में एंट्री हुई है उसके बाद तो बवाल मचना तय है भैया। गिरिराज सिंह फायर नेता माने जाते हैं, एक बयान देते हैं तो पूरा देश हिल जाता है। ये तो बिहार ही है, बिहार हिल चुका है और स्ट्राइक रेट पर चर्चा हो रही है। संतोष सर से आपने जाना कि किस तरीके से ये ट्वीट का मतलब है, और इस ट्वीट के जरिए ट्वीट एक शशांक और बात चलते चलते कह देते हैं दर्शकों को, ये ट्वीट शाह और मोदी को सीधे चुनौती है कि आपकी मर्जी से बिहार नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा संदेश है। चलिए, तो बिल्कुल गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर आईना दिखा दिया है मोदी और शाह को। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।